गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, आज हम लोगों की सेकंड पोएम कुंवर नारायण जी की, जो कि उन्होंने लिखा है। कल मैंने बताया था कविता के बहाने। आज मेरा टॉपिक है क्या, बात थी सीधी पर। देखिए, बहुत ही सोच समझकर ये एक कविता से रिलेटेड ही कहानी है कि जब कवि किसी कविता की रचना करता है तो सीधी सी बात किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कुछ ऐसा कहा है जैसे गद्य और काव्य में यही अंतर है। ठीक है, हम जब गद्य खंड लिखते हैं तो सीधे सीधे लिख देते हैं। लिटरेचर जो हमारा साहित्य है उस गद्य खंड और काव्य खंड दो तरह से डिवाइड है। तो जब हम सीधी बात कहते हैं तो वो हमारा गद्य खंड हो जाता है। जब हम तुकबंदी करते हैं कविता लिखने के लिए, हमेशा कवि लोगों को तुकबंदी यानी राइमिंग वर्ड का सहारा लेना पड़ता है, और उस तुक को मिलाने के चक्कर में बातों को पता नहीं कौन सी भाषाओं के चक्कर में घूमना पड़ जाता है। तो कुछ इस पर आधारित ही कविता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कुंवर नारायण जी ने। बात थी सीधी पर, एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गए। सीधी सी बात थी लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। ठीक है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। भावार्थ निकालने के चक्कर में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा जाता है। इधर से उधर से इधर करके उसको प्रूव किया जाता है कि वाकई में इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, घुमाया फिराया, इधर किया उधर किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो बात समझ में आ जाए या तो भाषा से बाहर आ जाए। यानी कि किसी भी कविता की पंक्तियों को का भावार्थ निकालने के लिए हमें उस कविता की पंक्ति को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया जाता है कि किसी भी तरह से इसका अर्थ मुझे समझ में आ जाए, कि बात या तो बने या भाषा से बाहर है। लेकिन इससे बात के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि जब कवि की रचना करता है तो बात को तोड़ता मरोड़ता घुमाता फिराता है, और जब बात नहीं बनती, कविता की रचना नहीं होती है, तो और पेचीदा हो जाती है। या पाठक उसका अर्थ निकालते हैं तो निकालने के चक्कर में अगर अर्थ नहीं निकलता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बात और पेचीदा हो जाती। तो बात थी सीधी पर, बात तो सीधी थी परंतु सीधी हो नहीं पा रही है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अगर मुझे कविता समझ में नहीं आ रही है, धैर्य से मैंने किसी भी समस्या को समझा नहीं है, तो मैं पेज को एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जैसे कोई पेज लगा है, उसे स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, तो अगर खोलना मुझे नहीं आता है, मैं उल्टा पेज घुमा रहा हूँ तो वो और कसता चला जाएगा। ठीक है, खुलेगा नहीं और कसता। ठीक उसी तरह अगर मुझे भावार्थ निकालना नहीं आता, मीनिंग नहीं पता है, तो मेरी कविता और कसती हुई चली जाएगी, मेरी समझ में नहीं आएगा। या आथर को कविता की रचना करना नहीं आता है तो वो जो भी कहना चाहता है, जो तुकबंदी बनाना चाहता है, वो बनने के बजाय और उलझती हुई चली जाएगी। आगे देखिए, क्योंकि कर्तव्य पर मुझे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जब आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो तमाम तमाशबीन आ जाते हैं। तमाशा देखने वाले तमाशबीन, तमाशा को देखने वाले वो लोग जब आ जाते हैं तो वो तमाशा देखते हैं, मज़ा लेते हैं, लोगों का मजाक बनाते हैं। कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी हो रही, उल्टी सीधी हो रही, मैं कविता की रचना ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है पाठक लोग पढ़ेंगे और मेरा मजाक बन जाएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि मुझे डर था जिस बात का, वही हुआ मेरे साथ। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अगर पेच घुमाने से पेच खुलता नहीं है तो ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो चूड़ी मर जाएगी। इसी तरह से कविता बनाने के चक्कर में अगर कविता सारहीन हो गई तो
बात की चूड़ी मर गई। बात जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कवि कहते हैं वो अस्तित्व विहीन हो गए, अर्थ का अनर्थ हो गया। कहना कुछ और चाहते थे, कहे कुछ और डाले, तो बात का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस प्रकार पेच की चूड़ियाँ मर जाती और वो बेकार हो जाता, ना तो वो कसता है ना तो वो ढीला, वो हमेशा ढीला ही रहता है। तो ठीक उसी तरह से अगर कविता की रचना सही से नहीं होती, कविता की तुकबंदी नहीं मिल पाती है, तो कविता भी बेकार हो जाती है, उसे कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब कोई काम करने चलो और वो काम करते करते थक आ जाता है इंसान, तो उसको वैसे ही छोड़ देता है, जैसे बने वैसे कर दो, फ्री हो गए हम। ठीक उसी तरह जैसे पेंच ढीला हो जाता है, वो कसता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उठाते हैं हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर को रख देते हैं, ठोक देते हैं उसी जगह, कस गई, अब वो ना खुलेगी ना ढीली होगी, यथावत वैसे ही ठोक दी जाएगी। ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखती है कविता, ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक, पर अंदर से ना उसमें कसाव ना ताकत। अंदर से जो कवि कहना चाहते थे वो बात समझ में नहीं आती है, ना तो बात में कसाव है ना ही उसमें ताकत है, यानी कि वजूद नहीं। जिस कविता को कवि कहना चाहते हैं वो कविता स्पष्ट नहीं हो पा रही, अस्पष्ट है। जो बात कहना चाह रहे हैं कवि अपनी कविता के माध्यम से, वो अस्पष्ट हो जाती है। ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी, ना ही उसमें कसाव था और ना ही उसमें ताकत थी। मतलब बात बनाने के चक्कर में बात का अस्तित्व तो ही खत्म हो गया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात ऐसी जो एक शैतान बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी कविता की रचना करते समय कवि इतना उलझ गए, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये कविता एक शैतान बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही है, बनने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे पसीना पहुँचते देखकर क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहते हैं कि जब मेरे पसीना बहने लगा तो मेरे पसीने को देख करके सब लोग कहने लगे, मतलब जब इंसान परेशान हो जाता है तो उन्हें लगा कि क्या तुमने कभी सहूलियत से बात को बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने कभी कविता करना नहीं सीखा? कहने का तात्पर्य है पूरी कविता के माध्यम से कवि ने बताया, जैसा कि इसका नाम है बात थी सीधी पर, जैसा कि बात तो सीधी थी मगर इस सीधी सी बात को कविता बनाने के चक्कर में बात बनी भी नहीं और बिगड़ गई। यानी बात का अस्तित्व तो खत्म हो गया, पाठकों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर कविता रोचक नहीं होगी तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, उसमें तो रोचकता नहीं आएगी। तो जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो कविता का मतलब ही कोई नहीं है। तो कवि की मेहनत बेकार गई, मेहनत बेकार गई तो पसीना पोंछते हुए लोग उनको मजाक बना देते हैं कि क्या तुमने कभी बातें बनाना सीखा नहीं है? तो इस तरह से कुंवर नारायण जी ने इस कविता की रचना किया। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि बात तो सीधी है मगर भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई। भाषा के चक्कर में सीधी सी बात को कवि कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि भाषा उसे पाने के चक्कर में उल्टा मरोड़ा की किसी तरह बात बन जाए, बिगड़ी हुई बात को बनाने के चक्कर में उन्होंने उसे उल्टा मरोड़ा घुमाया फिराया लेकिन फिर भी बात बनती नहीं है। तीसरे पैराग्राफ में कहा कि जब मुश्किल में फंस गई कविता, जब कवि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मुश्किल में पड़ जाते हैं तो उसे पेज की तरह घुमाने की कोशिश करते हैं लेकिन पेज उल्टा कस जाता और कसते चले जाता और कविता मुसीबत में पड़ जाती है, बात सीधी नहीं हो पाती है तो वो और कसती चली जाती है। आखिरकार जब तमाशबीन उनको देखते हैं कि ये सफल नहीं हो रहे, सक्सेस नहीं हो रहे, तो जैसे हम किसी काम को करते हैं सफल नहीं होते तो हमें भी पसीना आता है। हमारे तमाशा देखने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, कोई मुझे ढांढस बनाने नहीं आता, कोई मुझे समझाने नहीं आता, कोई सांत्वना के 2 शब्द देने नहीं आता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक उसी तरह से कवि कहते हैं अगर मेरी कविता की रचना अच्छे से नहीं हुई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तमाशबीन मेरा तमाशा देखेंगे। ठीक उसी तरह जब मुझसे समझ में नहीं आता, संभालने की कोशिश करते हैं तो वो कील की तरह उसे उसी जगह ठोक देते हैं, हार जाते हैं। तो वो ऊपर से तो ठीक ठाक, ऊपर से कविता अच्छी लगती है लेकिन जब पढ़ते हैं उसका अर्थ पाठक निकालता है तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसमें बात का कोई वजूद ही नहीं रह जाता, बात निरर्थक हो जाती है, सार्थक नहीं होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं निकलता है। तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कविता शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही है। मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा कि क्या तुमने इस भाषा को, यानी अगर
बहुत अच्छी बात लास्ट में इन्होंने कह दी कि अगर भाषा का ज्ञान नहीं है किसी भी ऑथर को तो वो कविता की रचना नहीं कर सकता। कविता की रचना वही व्यक्ति कर सकता, वही व्यक्ति कवि बन सकता, वही व्यक्ति लेखक बन सकता है जिससे भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान है, जिसकी भाषा पर कमांड है। समझ में आया? ठीक है, वीडियो को कई बार प्ले करें, हर वीडियो को देखें और हर कार्य को रोज करें। रेगुलर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अपने कार्य को रोज के रोज करना है। हर सब्जेक्ट का जितना भी वीडियो आपके पास पहुंच रहा आप लोग उसको रेगुलर देखें, रेगुलर कार्य को करें, रेगुलर पीडीएफ के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट करें ताकि मिलने पर आपके नोटबुक की चेकिंग हो सके। नोटबुक जब तैयार रहेगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी तैयारी कराने में। जितनी भी क्लासेस हम लोगों को ऑफलाइन मिलेंगे उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप जल्दी से जल्दी पूरी कर पाएंगे, रिविज़न वर्क अच्छे से हो पाएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।